वेलकम एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 9 ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो क्लास 12th नीट और जेईई के कोर्स में आता है। तो ये इस चैप्टर का आज का लास्ट लेक्चर होगा। तो आज इस चैप्टर को हम एंड करेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे जो कुछ प्रीवियस ईयर की इस डी ब्रॉय, जो हमने हाल में ही पढ़ा, डी ब्रॉय रिलेशन, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ जेईई मेंस में, आईआईटीज़ में और नीट्स में देखेंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो नीट 2017 में आया हुआ है, जो बात करता है डी ब्रोगली वेवलेंथ पे, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद हेवी वाटर एट टेम्परेचर T एंड मास m, वो क्या है, ठीक है। डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। तो वी नो, इसका आंसर देखेंगे यहां से, ठीक है। देखिए, वी नो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ये क्या चीज है, डी ब्रॉय वेवलेंथ। लेकिन यहां पे लैम्डा निकालना है हमने, डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालना है, वो तो हमने निकाला, ठीक है। लेकिन h भी है, ये p नहीं है। लेकिन हमने कोई भी यहां पे कोई भी जो ऑप्शन आंसर में दिया गया है वहां पे मोमेंटम का कहीं पे जिक्र नहीं कर रहा है। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या है, मोमेंटम, ठीक है। और ऑप्शंस को देखिए आप, यहां पे mkt है, mkt है, 3mkt है, 3mkt है, ठीक है। ऐसे करके रिलेशंस है। वी नो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो होती है बराबर p स्क्वायर ओवर 2m। ऐसे करके मैं लिख लेता हूं 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। मैं m स्क्वायर यहां पे कर दूंगा और नीचे m कर दूंगा, m और m गया, ये वापस से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आएगा, ठीक है। अब मैं इसी चीज को लिखूंगा, इस चीज को मैं लिखूंगा mv का होल स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। दैट मीन्स मैं लिखूंगा इसको p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो p है, p स्क्वायर है, वो है 2m काइनेटिक एनर्जी। तो p का मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रिलेशन निकले। तो मैं यहीं पे इस p की जगह ये यूज कर दूंगा, इंप्लाइज लैम्डा वुड बी इक्वल टू h ओवर, इस p की जगह मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा, 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी हम ऑप्शंस में जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं है जो बात करता है कि 2m काइनेटिक एनर्जी पे है। यहां पे ये k क्या है और ये t क्या है। t तो पता चल रहा है टेम्परेचर है, m पता चल रहा है मास है, लेकिन ये k क्या है, कि ये काइनेटिक एनर्जी है, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ये नहीं हो सकता। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वी नो जब थर्मल एनर्जी होगी और इक्विलिब्रियम की बात कर रहा होगा, जब जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ ऑफ kT। कुछ कभी कभार बुक्स में लिखा होता है हाफ kBT, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऑप्शंस में भी लिख सकते हैं आप mkBT, 3mkBT ऐसे करके, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पे ये 1/2 क्या करके होता है, ये कहां से आया इसमें, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जब आप आगे थर्मो पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। या ऑलरेडी आपने क्लास 11th में ये सारा पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये थर्मो में आता है ये चीज। तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ये जो 1 होता है ये रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन, और जो ये होता है ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन का, ठीक है। जैसे यहां पे काइनेटिक और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, यहां पे स्क्वायर वाला, तो ये उस चीज का आता है। एक्चुअल में रिलेशन होता है d/s kT, ठीक है, इस चीज जैसा रिलेशन होता है। तो अभी हम ऐसे देख लिया, अभी ऐसे ही रख लो, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे इंप्लाइज मैं लिखूंगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ kβT या kT, ठीक है ये। ओके, तो इंप्लाइज लैम्डा वुड बी इक्वल टू h ओवर रूट ओवर 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या डालना है, हाफ ऑफ kβT या हाफ ऑफ kT। तो हाफ और 2 और 2 गया, लैम्डा वुड बी इक्वल टू h ओवर mkt। ऑप्शन मैच करेंगे आप, कौन सा है, हाँ नहीं ये वाला ऑप्शन बी, दिस इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया, आप नोट कर लेंगे आप ये, ठीक है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मैं रब कर लेता हूं ये सारा चीज। ओके ओके तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, नीट 2018 में आया हुआ है, नीट 2018 में आया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और जो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट रख रहा है, और v नॉट भी कहां से है, आई कैप की डायरेक्शन है। जैसे आपका ये एक्सिस है, ठीक है, ये यहां पे सपोज y एक्सिस, लेट x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अगर x एक्सिस है यहां पे तो आई कैप यहां की ओर होगा, यहां से j कैप होगा और यहां से k कैप होगा। डायरेक्शंस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, जो वेलोसिटी का वेक्टर है भाई साहब वो आई कैप की ओर है, और कितना है वो v नॉट। और क्या बहुत बात कर रहा है, एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल माइनस टाइम्स ई नॉट आई कैप एट टाइम t इज इक्वल 0। जब टाइम इनिशियल टाइम पे बात कर रहे क्वेश्चन, तब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई कैप इस डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप इस डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट यहां की ओर, आई कैप मतलब माइनस आई कैप, ये माइनस, ठीक है, यहां की ओर होगा, ठीक है। माइनस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन हियर, ओके। हाँ अब बात करते हैं इसी चीज पे। अब यहां पे क्वेश्चन देखो, इफ इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ इनिशियली, इफ इज इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ इनिशियली, देन डी ब्रॉय वेवलेंथ एट टाइम t इज, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ लैम्डा इज इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ इनिशियली, तो आप बताओ, या लैम्डा नॉट लिख सकता हूं मैं, क्योंकि लैम्डा नॉट में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। लैम्डा नॉट इसका इनिशियल वेवलेंथ है, तो वी नो, जैसे वी नो इसका आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। देखो मैं ऐसे करके लिख लेता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। लेकिन इनिशियली क्या है, वेलोसिटी v नॉट, तो मैं ये वेलोसिटी को v नॉट रख लूंगा, ये वेलोसिटी है यहाँ पे, डोंट कंपेयर इट विद पोटेंशियल। और लैम्डा नॉट ये इनिशियल है, दिस इज इनिशियल, दिस इज इनिशियल, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने वेवलेंथ निकालना है एट ए पर्टिकुलर सम टाइम, ठीक है। कुछ कोई टाइम दिया गया है, उस टाइम का नाम t है, उस पे हमने वेवलेंथ निकालना है। टाइम का बात हुआ है तो हमने टाइम एवोल्यूशन देखना है। अभी टाइम एवोल्यूशन कहां से लाएंगे, टाइम का रिलेशन कहां से देखेंगे कि कैसे वेवलेंथ टाइम के साथ को हमने निकालना है, तो उसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा वी नो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल u प्लस ए टी, ठीक है। सारे जानते होंगे ये सारे इक्वेशन, काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। देखो जो v है ये फाइनल है, तो मैं यहां पे बात करता हूं, इंप्लाइज दिस v वुड बी फाइनल। जो इनिशियल है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो है ये v नॉट, तो मैं इसको ऐसे v नॉट लिखूंगा। दिस u इज एक्चुअली द इनिशियल वेलोसिटी, हियर इट इज v नॉट, ओके, प्लस एक्सेलरेशन। अभी बात करते हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहां मैं फोर्स, वहां पे फोर्स होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उस पे एक फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा मैं यहां से लिख लेता हूं, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी को मैंने लिखा F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, इसके अलावा फोर्स किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी देखिए आप, ठीक है, मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, क्यू ई, ये फोर्स बोल रहा है क्यू ई के बराबर हूं, ये फोर्स बोल रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन के, तो मैं इन्हीं दोनों को इक्वेट करूंगा, क्यू इंटू ई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस चीज को मैं लिखूंगा यहाँ पे। देखो व्हाट इज दिस क्यू, दिस इज चार्ज, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है ऑब्वियसली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो यहां पे चार्ज क्या होगा, E, ठीक है। व्हाट इज दिस E, इज नाउ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, इज इक्वल टू मास, और ये एक्सेलरेशन, तो इंप्लाइज ये मास जाएगा यहां, एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू E बाई m। अब देखो इस A की जगह मैं ये वैल्यू यूज करूंगा, E बाई m इंटू टी, ओके।
ये अब याद रहेगा आपको। व्हाट इज दिस रिलेशन? ये रिलेशन वेलोसिटी का टाइम एवोल्यूशन है। वेलोसिटी एट सम पर्टिकुलर टाइम, जो किसका किस किस के रिलेटेड आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम के साथ। ऑब्वियसली टाइम तो होना चाहिए जब हम टाइम की बात करेंगे, तो इंप्लाइज लैम्डा वुड बी इक्वल टू h अपॉन mv। दिस इज वेवलेंथ एट टाइम t। ये क्या है? वेवलेंथ एट t, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, मैं यहां ऊपर से रब कर लेता हूं ये चीज। ओके, अभी देखिए आप, तो इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल h ओवर m और ये v। व्हाट इज दिस v? दिस इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह मैं ये वैल्यू यूज करूंगा, तो यहां पे लिखूंगा मैं v नॉट प्लस e बाई m इंटू टी। हमने वेवलेंथ निकालना था, अब यहां पे आप देखिएगा। ठीक है, हमने वेवलेंथ निकालना था। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इसका रेशियो निकालेंगे। ये क्या है? वेवलेंथ एट सम पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा नाउ? लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h ओवर m v नॉट प्लस e t बाई m। ठीक है, डिवाइडेड बाई इस लैम्डा नॉट का वैल्यू जो हमने ऑलरेडी देखा था h बाई m v नॉट था ना, वो h बाई m v नॉट। ठीक है, ओके, अभी हम बात करते हैं। यहां पे देखिए, रब कर लेता हूं मैं ये। देखो, ये h बाई एम, ये h बाई एम गया, तो यहां पे क्या आया? ये a b c d करके, तो v नॉट ऊपर चला जाएगा। v नॉट डिवाइडेड बाई ये v नॉट प्लस e t बाई m। देखो, यहां पे मैं v नॉट कॉमन निकालूंगा। देखो कैसे करके, v नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट मैंने कॉमन निकाला, यहां बचा 1 प्लस, यहां तो v नॉट है ही नहीं, कॉमन कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकालते हैं, e t बाई m v नॉट निकला कॉमन। कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, देखो कैसे हो रहा है। v नॉट यहां मल्टीपल करो, ये वाला टर्म आएगा, v नॉट यहां मल्टीप्लाई कर लो, v नॉट और वो v नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका ये टर्म वापस एज इट इज आएगा। ठीक है, अब देखो, ये v नॉट गया, इंप्लाइज लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e t अपॉन m v नॉट। ठीक है, ये लैम्डा यहां डिवाइड में, ये जाएगा वहां मल्टीप्लाई में, उसको मैं यहां लिख लूंगा। अब आप मैच कर लीजिएगा ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन आ रहा है उसी अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन लैम्डा नॉट 1 प्लस e नॉट t बाई m v नॉट, एक्चुअली दिस e वुड बी e नॉट लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये कांस्टेंट होगा, ये होगा या ये दो तो है ही नहीं है अभी, इसमें थोड़ा सा लग रहा है, ये भी है ही नहीं, बिकॉज यहां पे ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में है, ये भी नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं हम, जो आईआईटी में आया हुआ है, दैट मीन्स एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा बिल्ड करेगा। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। जो एक फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका कुछ पर्टिकुलर वर्क फंक्शन होगा फाई नॉट, उसी को एक इंसिडेंट लाइट इल्यूमिनेट कर रही है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा जो होगा वो hc बाई फाई नॉट से छोटा होगा। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, जो थ्रेशहोल्ड वाला वेवलेंथ, जो थ्रेशहोल्ड वाला लेक्चर है, आई थिंक वो लेक्चर नंबर 5 होगा, मे बी 5 या 6 होगा, तो उसमें देख लीजिएगा आप ये चीजें। ठीक है, तो जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल से निकलेगा उसका एक डी ब्रॉय वेवलेंथ होगा जिसका नाम लैम्डा डी होगा। लैम्डा डी इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या हो रहा है, वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? ए चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट डेल्टा लैम्डा। वो चेंज कितना है? डेल्टा लैम्डा। किससे होता है? रिजल्ट इन ए चेंज डेल्टा लैम्डा डी इन लैम्डा डी। ठीक है, एक थोड़ा सा चेंज आया हुआ है डी ब्रॉय वेवलेंथ में, कितना? डेल्टा लैम्डा डी। और उस चेंज की वजह से इस लैम्डा में भी, इंसिडेंट वाली लाइट में भी हमारा
चेंज आया हुआ है और चेंज कितना है, डेल्टा लैम्डा। ठीक है, ओके। हमने पूछा गया है कि रेशो बताइए डेल्टा लैम्डा डी और डेल्टा लैम्डा का। ऑप्शंस डेल्टा लैम्डा क्यूब ओवर लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा डी क्यूब ओवर लैम्डा, लैम्डा डी ओवर लैम्डा, लैम्डा डी ओवर लैम्डा और लैम्डा डी स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, आप पॉज कीजिए और थोड़ा सा ट्राई कर लिए। ठीक है, आएगा मत ना ऐसा क्वेश्चन आपको। देखिए बात करते हैं यहाँ पे। अभी पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कहां से आती है। पहले आपने पता है आइंस्टाइन का इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस वर्क फंक्शन फाई। ये तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसी चीज को मैं लिखूंगा एच सी ओवर लैम्डा, लिख सकता हूं इज इक्वल टू। अभी देखिए जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसको कैसे मैं लिखूंगा। देखो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा वो होता है पी स्क्वायर ओवर 2m। ऑलरेडी आपको पता है ये चीज। ठीक है, ओके। तो जो P होता है, ठीक है, तो देखो मैं यहां पे लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो P क्या हुआ, एच ओवर लैम्डा हो गया ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह में लिखूंगा P जो है P स्क्वायर की जगह में लिखूंगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, नीचे में लैम्डा स्क्वायर आएगा। ठीक है, पे चाहिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा। अभी आप यहां देखिए जो यहां है, जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा डी है। जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ऑब्वियसली, और उस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए हमारा डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा डी होगा। अगर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो ये लैम्डा डी होना चाहिए। दैट मीन्स मैं इस काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखूं एच स्क्वायर ओवर 2m लैम्डा डी का स्क्वायर माइनस फाई नॉट। ठीक है, अभी आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके फर्स्ट। अब देखो, अभी आपने क्वेश्चन में आप देखिए ए चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट डेल्टा लैम्डा रिजल्ट्स इन ए चेंज डेल्टा लैम्डा इन लैम्डा डी। ठीक है, अभी आप यह ध्यान रखें जो चेंज होता है, चेंज का मतलब क्या हो गया, छोटा सा डेरिवेटिव, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन। ठीक है ना ये, ओके। और इसी चीज को यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा लैम्डा से। ठीक है, कोई बात नहीं है, x की जगह यहां पे लैम्डा है और d की जगह डेल्टा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी आपको और एक चीज मैं बताऊंगा, अगर आपको x पावर n की डिफरेंशिएशन करना हो विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या करेंगे आप, पावर डाउन पावर -1 और फिर x का डिफरेंशियल, इंटरनल डिफरेंशियल, ये और ये कटा तो 1 आएगा इसकी जगह। ठीक है, तो दैट मीन्स x पावर n -1। ठीक है, ओके। तो मैं ये रब कर लेता हूं। हम अब यहां पे देख लेंगे, ये आपने थोड़ा कॉपी कर लिया होगा तो मैं यहां नोट कर लूंगा। अब देखो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा। देखो जो ये अभी आप इसको डिफरेंशिएट ना करो, पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करके, एच सी जो ये लैम्डा है डिवाइड में है तो मैं इसको यहां ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकता हूं। उसी तरीके से यहां एच स्क्वायर ओवर 2m, यहां पे जो लैम्डा डी का स्क्वायर है इसको मैं लैम्डा डी ऊपर ले जाऊंगा -2 लिख सकता हूं, और यहां पे -फाई नॉट है। अब करो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एच सी तो कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई में है तो, लेकिन ये एज इट इज रहेगा। यहां पे डिफरेंशिएशन करना है, पावर डाउन पावर -1 तो मैं लिखूंगा -1 लैम्डा -1 ठीक है ये, ओके। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी लैम्डा, ओके। यहां से इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 2m, और यहां पे पावर डाउन पावर -1 तो क्या लिखूंगा मैं -2 लैम्डा डी -2 -1, और फिर लैम्डा डी का डिफरेंशियल डी लैम्डा डी डिवाइडेड बाई लैम्डा डी, सॉरी डी लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी लैम्डा, बिकॉज हम विद रेस्पेक्ट टू डी लैम्डा कर रहे हैं।
विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सीधे लिख लेता हूँ ये, ओके। हाँ जी, तो रब कर लेता हूँ मैं ये चीज़ को। हाँ जी, देखिए तो यहां पे मैं इसको सीधे कर लेता हूं, माइनस माइनस प्लस, तो इसकी जगह में लिख सकता हूं -2, माइनस माइनस प्लस इसकी जगह में लिख सकता हूं -3, ठीक है, लिख सकता हूं मैं। और जो ये माइनस होता है ये नीचे करके मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा पावर 2। उसी तरीके से जो यहां पे -3 है ये मैं डिवाइड में लिख सकता हूं लैम्डा d पावर 3। आप स्टेप लिख लेना, ठीक है ना, ये मैंने यहां पे स्टेप ओमिट कर दिया, ठीक है, ओके। तो इस चीज को यहां देखिए, ये 2 गया, ये h गया। अभी और एक चीज देखो, जो यहां पे फाई नॉट है, जो यहां पे फाई नॉट है ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मैं यहां पे 0 भी लिख सकता हूं, कोई बात नहीं। अब देखो h और h गया, 2 और 2 गया, माइनस से यहां का माइनस गया, तो क्या बचा यहां पे, d लैम्डा से d लैम्डा गया। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, जो यहां पे वो चीज है, यहां से क्या बचा, c, नीचे में बचा इसको लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h, नीचे में बचा उसको m, और उधर से बचा उसको इंटू 1 बाई लैम्डा d का क्यूब, और बचा d लैम्डा d डिवाइडेड बाई d लैम्डा, ठीक है। और फिर -0, वो तो एज इट इज है। अब देखो मैं इस चीज को, ये तो मुझे निकालना था, मैं इन चीजों को यहां शिफ्ट कर दूंगा, m डिवाइड में है, लैम्डा d क्यूब डिवाइड में है, यहां ले जाऊंगा, c m लैम्डा d का क्यूब डिवाइडेड बाई ये h नीचे आएगा, लैम्डा स्क्वायर नीचे है, ठीक है, इज इक्वल टू जो d लैम्डा d है इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा लैम्डा d लिख सकता हूं, और जो ये d लैम्डा है इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा लैम्डा लिख सकता हूं, ओके। अब देखो जो ये यहां से क्या बचा, डेल्टा लैम्डा d डिवाइड का डेल्टा लैम्डा d डिवाइडेड बाय, यहां की जगह मैं लिखूं डेल्टा लैम्डा, लिख सकता हूं ना मैं, ओके। अब देखिए, अब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट की जगह मैं यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन कर दूंगा, लिखा मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, दैट मीन्स ये मैंने प्रोपोर्शनलिटी में कंसिडर कर लिए। अब देखो जो ये चीज है ये किसके प्रोपोर्शनल आया, लैम्डा d का क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, दिस वुड बी योर क्वेश्चन। क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो कि जेई 2015 में आया हुआ है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल 4 लेवल, वो क्या होगा, ठीक है, क्या वो 1/4 होगा डी ब्रॉय वेवलेंथ इन ग्राउंड स्टेट, जो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, उसका चौथाई हिस्सा होगा, या वो उसका 4 टाइम 4 गुना होगा, क्या वो उसका 2 टाइम्स होगा, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ इन ग्राउंड स्टेट, 2 टाइम्स ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ इन ग्राउंड स्टेट, 2.5 टाइम्स ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ इन ग्राउंड स्टेट। चलो इसी पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए आप, तो बात करते हैं। ओके, जो लैम्डा होता है इज इक्वल टू एच ओवर पी, ठीक है, और मैं लिख सकता हूं इसी की जगह लैम्डा इज इक्वल टू एम वी। दिस इज मास, दिस इज वेलोसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी मैं आपको कैसे बताऊं कि ये इस n के साथ इन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इन n इज इक्वल टू 4 लेवल, जैसे एटम होता है ये, इसका फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1 के n इज इक्वल टू n इज इक्वल 3 n इज इक्वल टू 4 ऐसे करके पूछा गया है, ठीक है ऑलरेडी। तो हमने क्या देखना है, तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। देखिए जो आपने मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वेवलेंथ अगर ऐसे करके होता था दैट मीन्स 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, ऐसे एक कंडीशन ये। दूसरा क्या दिखाया था मैंने आपको ये भी बोला कि अगर एक एटम है, इसका कोई शेल है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां दौड़ रहा है, ठीक है, अगर वो तेज तेज दौड़ेगा, ठीक है, दैट मीन्स उसका लेवल, उसका जो पाथ है वो छोटा होगा। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। व्हाट इज दिस n? n इज द शेल, ठीक है। अगर शेल छोटा
वेलोसिटी ज्यादा, ओबियसली छोटा रास्ता तो वो तेज तेज दौड़ेगा, ठीक है। शेल बड़ा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, और शेल बड़ा और स्पीड कम हो जाएगा, शेल और बड़ा तो उसका स्पीड कमता रहेगा। दैट मीन्स जो वेलोसिटी और शेल नंबर का रिलेशन है वो आपस का इनवर्स रिलेशन होगा। तो मैं यहां पे लिख लूंगा ओके तो मैं बोलूंगा ऑल्सो जो वेलोसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखो इसको यहां भर दो, लैम्डा इज इक्वल एच ओवर एम, वी किसका प्रोपोर्शनल है 1 to n, ये ऊपर जाएगा एन एच ओवर एम, ठीक है ओके। तो अब बात करते हैं, हाँ तो इसका मतलब हो गया इंप्लाइज लैम्डा ये कांस्टेंट इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है बात खत्म। तो रेशो पूछा गया था, ठीक है, लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, उसका रेशो देखना है, बिकॉज ये तो कंपैरिजन की बात कर रहा है। तो लैम्डा 4 लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल टू है n, दैट मीन्स हियर n क्या आएगा 4, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 आएगा, इंप्लाइज लैम्डा 4 इज इक्वल टू 4, ये डिवाइड में ये जाएगा मल्टीप्लाई में 4 लैम्डा 1, दैट मीन्स जो 4th लैम्डा होगा दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4 लेवल में जो वेवलेंथ होगा वो 4 गुना जो ग्राउंड स्टेट में होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। देख क्या है वे लैम्डा 1 वेवलेंथ इन ग्राउंड स्टेट, ये क्या है वेवलेंथ इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है वो कह सकते हैं फोर्थ स्टेट में। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो दैट मीन्स क्या आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन एंड रीजन वाला टाइप है, एम्स में आया हुआ है 2018 में। देखो क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स वेव नेचर ऑफ लाइट, कर रहा है वेव नेचर। अरे भाई साहब कहां कर रहा है वेव नेचर, वो क्या करता है पार्टिकल नेचर को शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है, दैट मीन्स हमने इलेक्ट्रॉन को तभी निकाल पाएंगे जब जो लाइट होगा इंसिडेंट लाइट वो पार्टिकल ही ट्रीट करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स पार्टिकल नेचर, तो यहां पे बोल रहा है वेव नेचर, दैट मीन्स ये फॉल्स है। अब देखो नंबर ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बोल रहा है एन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कैसे, ठीक है अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कब निकलेगा, फ्रीक्वेंसी तब होना चाहिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव होना चाहिए, तब आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फिर आप इंटेंसिटी बढ़ाओ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहां पे ये नो मैटर कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो थ्रेशोल्ड वाला होता है, ठीक है। तो वो रखो आप, फिर आप कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रखो लेकिन फिर इंटेंसिटी बढ़ाओ तो आपके ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी नॉर फ्रीक्वेंसी। तो कह सकते हैं हम कि ये भी फॉल्स है। तो दोनों असर्शन भी फॉल्स और रीजन भी फॉल्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी नीट और एम्स में आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली जेईई आईआईटीज में नहीं पूछे जाते, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं, जो न्यूमेरिकल मेनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं आईआईटी जेईई में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर का एंड हुआ, उतने प्रॉब्लम्स में नहीं दिखा पाया, तो फिर भी मैंने कोशिश की कि थोड़े अच्छे खासे प्रॉब्लम्स में आपको दिखा पाऊँ, तो थोड़ा सा ट्राई कर लिया है मैंने अपनी ओर। तो अभी आप क्या कर ले, जो आप अपना नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर कर ले, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ऑलरेडी मैंने थोड़े फॉर्मूलाज आपको अलग से दिखाए हुए हैं, और भी आप उनमें ऐड कर देंगे जो डी ब्रॉय के बाद से पढ़ी हुई है हमने, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को अंडर रूट ऑफ 2m ई वी करके लिख सकते हैं, और 2m ई के टी भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज है, या 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी वो करके फॉर्मूला है। तो उस चीज़ पे हमने बहुत सारा देखा था। तो उसके अलावा आप ये जो इस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उनको अच्छे से कीजिए। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको सीट निकालने से आपका सिलेक्शन होने से रोके आपको, ठीक है। अब आप तक है, मैंने अपनी ओर से थोड़ा ट्राई कर लिया है, अब आप तक है कि आप इसको कैसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिए, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी देखते हैं हम कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। मेनली मैं क्लास 11
के रिलेटेड मैं जो चैप्टर होगा उसके रिलेटेड में कोई चैप्टर उठा लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।